Hello everyone, welcome to my channel. So guys, as you all know that CBSE has released the syllabus of class 10th and 12th एंड एग्ज़ाम्स जो हैं वो टर्म्स में कंडक्ट किए जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास दोनों टर्म्स का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके सो गाइज़, सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 टर्म्स में कंडक्ट करवाए जाएंगे। पहला फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके नवंबर एंड दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसके अंदर जैसे पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 बुक्स हैं। तो जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है उसके अंदर हमारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनके वेटेज जो है आप देख सकते हैं मार्क्स के अंदर। देन जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स वाली, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके अंदर भी आपके 3 चैप्टर्स ही हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो टोटल जो है एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी 40 मार्क्स का होगा। एंड टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, मींस MCQs जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में होंगे। और टर्म 2 का जो आपका होगा, ओके सो टर्म 1 के अंदर जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो टर्म 2 जो है आपकी उसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और टर्म 2 के अंदर जो हमारी फर्स्ट बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। 7 चैप्टर जो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, 8th चैप्टर साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चैप्टर्स आपको करने हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से। उसके बाद जो सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके अंदर भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस एंड इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। सो सेकेंड टर्म में भी 6 चैप्टर्स ही हैं आपके, और ये भी टोटल जब है इनका तो 40 मार्क्स है। इसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है। टर्म 1 में 10 मार्क्स का होगा एंड टर्म 2 में 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। तो टोटल आप करेंगे तो 100 मार्क्स का इस तरह से आपका होता है। चलिए, पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक यू हैव, आपको समझ में आया। नाउ गाइज वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री सिलेबस। हिस्ट्री के अंदर भी जो है टर्म 1 के अंदर आपके 6 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। 3 जैसे बुक्स हैं हमारी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो जो फर्स्ट पार्ट है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसके अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं हमारे, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीव्स एंड द बिल्डिंग्स, ये चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर से भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस एंड इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर, ये चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा, वही सेम ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर टर्म 2 की तरफ चलते हैं। टर्म 2 के अंदर हमें 5 चैप्टर्स हैं। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो आपकी पार्ट 2 के अंदर है। देन कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये हाफ चैप्टर करना है आपको, पेज 257 से 274। उसके बाद रेबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लास्ट वाले 4 चैप्टर्स हैं ये आपकी पार्ट 3 जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंदर से लिए, उसके अंदर हैं ये चैप्टर्स। और मैप वर्क तो दोनों ही टर्म्स में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क जैसे 20 मार्क्स का ही है, 10 मार्क्स का दोनों में होगा। एंड देन ऐड करेंगे तो आपके 100 मार्क्स बनेंगे। तो ये था आपका हिस्ट्री का सिलेबस। गाइज़ अब हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर। और ज्योग्राफी में टर्म 1 के अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो जो आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर जो चैप्टर 1 है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, दैट इज़ इंक्लूडेड। उसके बाद यूनिट 2 में जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज राइट कर रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर, वो इंक्लूड किए गए हैं फर्स्ट टर्म में। उसके बाद यूनिट 3 में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला जो चैप्टर है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये
चैप्टर्स आपके इस बुक में से हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। यूनिट 1 के जो 2 चैप्टर्स हैं माइग्रेशन इंटरनेशनल एंड नेशनल टाइप कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, ये माइग्रेशन वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड है। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, ये दोनों। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यूनिट के अंदर, वो इंक्लूड किए गए हैं टर्म 1 के अंदर। और ये एग्ज़ाम आपके आप देख सकते हैं आपके 70 मार्क्स का जैसे एग्ज़ाम होता है तो 35 वेटेज दी जाएगी आपके एग्ज़ाम को। तो 15 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में से आएगा और 15 मार्क्स का पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में से आएगा, एज 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो ओके, अब जो टर्म 2 का सिलेबस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड एक चीज़ और कि मैप वर्क भी होगा आपका, और इसमें प्रैक्टिकल वर्क वाली जो हमारी बुक है एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली, उसके अंदर यूनिट 1 प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थीमेटिक मैपिंग के अंदर इसमें हमें टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड अदर सोर्सेज, ये जो है ये भी आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। इसके भी अलग से 15 मार्क्स आपके होंगे। ओके, चलिए, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क टाइप होगा। उसके बाद सेकंड जो टर्म में हमारे इंक्लूड किए जाएंगे चैप्टर्स, वो जो फर्स्ट बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंदर हैं हमारे, अब हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ फर्स्ट एग्ज़ाम में किया फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म में सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर ये आपके टर्म 2 में है। उसके बाद यूनिट 4 में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में वही चैप्टर है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड हैं सारी बातें। उसके बाद जो सेकंड बुक है हमारी पीपल एंड इकोनॉमी वाली, उसके अंदर जो है यूनिट 3 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर एंड प्लानिंग इन इंडिया का जो चैप्टर है वो इंक्लूड किया गया है। उसके बाद यूनिट 4 में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, ये वाला चैप्टर। और यूनिट 5 जो है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर आपको करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क है आपका। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड डाटा एनालिसिस एंड जनरेशन ऑफ डायग्राम, ये जो हमारी 3rd बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली, वो सेकंड टर्म में ये 2 चैप्टर्स होंगे। उसके बाद जैसे नीचे हमें पॉलिटिकल मैप पे हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना आ सकता है एग्ज़ाम में, वो नीचे दे रखे हैं। यूनिट 1 में से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह से। एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में क्या क्या आ सकते हैं ये हमें बता रखा है। ओके, सो ये ज्योग्राफी का सिलेबस था। ओके गाइस, सो अब हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश कोर जो हमारी है उसके अंदर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है इंग्लिश। सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन को 14 मार्क्स की वेटेज दी गई है, जिसके अंदर आपके पास 2 अनसीन पैसेज होंगे। जो फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा वो 8 मार्क्स कैरी करेगा, और सेकंड अनसीन पैसेज होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज, जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद राइटिंग स्किल आ जाती है। राइटिंग स्किल में एक होंगी शॉर्ट राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क में वर्ड लिमिट होंगी आपकी बहुत कम वर्ड लिमिट होगी, लाइक 30 to 40 वर्ड्स, इस तरह से। जैसे आपका नोटिस राइटिंग होता है तो उसको 3 मार्क्स की वेटेज दी गई है। उसके बाद लॉन्ग राइटिंग टास्क में 100 से 120 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट वाली जो राइटिंग स्किल होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इसको वेटेज मिले 5 मार्क्स की, तो टोटल हुए 8। नेक्स्ट, लिटरेचर। अब लिटरेचर के अंदर हमारे पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज़ फ्लेमिंगो एंड सेकंड इज़ विस्टास। तो फ्लेमिंगो को दी गई हैं 11 मार्क्स की वेटेज और विस्टास को 7 मार्क्स की, तो टोटल 18 मार्क्स। उसके बाद टोटल जो हमारा है रिटन एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा, और एक आपकी जैसे जो स्पीकिंग लिसनिंग स्किल होती है वो भी इस बार इंक्लूड की जाएगी, और उसके मार्क्स होंगे 10, तो टोटल हो जाएगा 50। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म में भी होगा और ये सेकंड टर्म में भी होगा। अब हम टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टर्म 1 का जो सिलेबस है
वो डिस्कस करते हैं। टर्म 1 के अंदर जो रीडिंग स्किल है मैंने आपको बताया 14 मार्क्स हैं और पैसेज 1 8 मार्क्स कैरी करता है। इसके अंदर आपसे फैक्चुअल, लिटरेरी या डिस्क्रिप्टिव जो अनसीन पैसेज होते हैं जो आप क्लास 10th तक पढ़ के आए हैं, 11th में भी आपने किए हैं और 12th में भी आप कर रहे हैं जैसे, तो वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद केस बेस्ड जो पैसेज है वो 6 मार्क्स का होगा और ये फैक्चुअल होता है। उसके बाद राइटिंग स्किल की बात करें तो 8 मार्क्स की वेटेज है इसके पास। और शॉर्ट राइटिंग टास्क में जैसे मैंने बताया कि वर्ड लिमिट कम होएगी, तो इसके अंदर नोटिस राइटिंग या फिर क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं और इन दोनों के अंदर आपके पास चॉइस होगी, आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग राइटिंग टास्क 5 मार्क्स के हैं। इसके अंदर लेटर टू एडिटर, जैसे कि हम एडिटर को कोई प्रॉब्लम बताते हैं अपनी कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, तो हम सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसके अंदर सजेशन वगैरह हमारी ओपिनियंस बताएंगे। उसके बाद एक आर्टिकल राइटिंग है और इन दोनों में भी चॉइस होगी हमारे पास और ये दोनों 5 मार्क्स के होंगे। अब हम लिटरेचर पोर्शन पे आते हैं। लिटरेचर पोर्शन को 18 मार्क्स दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 बुक्स हैं जैसे आपको पता है। फ्लेमिंगो के अंदर जो हमारा प्रोज सेक्शन है उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, द लास्ट लेसन, लो स्प्रिंग, डीप वाटर। और जो पोइट्री है हमारी उसके अंदर माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट, ये जो पोइम है ये इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद विस्टास जो हमारी बुक है उसके अंदर द थर्ड लेवल एंड द एनिमी चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था फ्लेमिंगो के 11 मार्क्स होंगे और विस्टास को 7। उसके बाद टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। टर्म 2 के अंदर जो पैटर्न था वो तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया वेटेज में जो है मार्क्स की। उसके अंदर जो रीडिंग सेक्शन में सेम वही है, 14 मार्क्स हैं। पैसेज 1 8 मार्क्स का होगा, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या फिर लिटरेरी हो सकता है। पैसेज 2 वही केस बेस्ड हो सकता है, 6 मार्क्स का, और ये फैक्चुअल होता है। उसके बाद राइटिंग स्किल की बात करें तो 88 मार्क्स की हैं और इसमें भी शॉर्ट राइटिंग टास्क या फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क। अब इसके अंदर शॉर्ट राइटिंग टास्क में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई टू इन्विटेशन, ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद लॉन्ग राइटिंग टास्क में लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडाटा एंड जॉब एप्लीकेशन हो सकता है इसके अंदर, और एक रिपोर्ट राइटिंग भी है। चलिए उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर को 18 मार्क्स दिए गए हैं। उसके अंदर प्रोज सेक्शन मींस फ्लेमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है उसके अंदर द रैट ट्रैप एंड इंडिगो चैप्टर है। और उसके बाद जो जैसे पोइट्री है तो उसके अंदर अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर पोइम इंक्लूड की गई है। और विस्टास के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, शुड विजार्ड हिट मोमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल, ये चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। देखिए अभी तो जैसे हमें पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा टर्म 1 के अंदर, तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि नोटिस राइटिंग या फिर जो राइटिंग स्किल सेक्शन है तो वो कैसे होगा। देखिए इसके बारे में अभी CBSE जो है कोई सैम्पल पेपर इशू करेंगे तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और वो भी जो है उसे हमें एक तरह का आइडिया लग जाएगा किस तरह से नोटिस वगैरह या आर्टिकल में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ओके। सो ये सिलेबस था हिस्ट्री का, मैंने डिस्कस किया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश का। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ज्योग्राफी हम कर ही रहे हैं तो ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम ट्राई करेंगे कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।